नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का गृह जिला मधेपुरा है और वहां की शिक्षा व्यवस्था और छात्रावास की हालत अगर आप देखेंगे तो सोचेंगे कि आखिर शिक्षा मंत्री के गृह जिले की शिक्षा व्यवस्था की हालत ये है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मधेपुरा का छात्रावास जो है इस तरीके से जर्जर हो गया है कि वहां विषैले विषैले सांप निकलते हैं और छात्रावास की हालत ऐसी है कि आंधी और बारिश में बच्चों को डर लगता है उस छात्रावास में रहने में। बता दें आपको कि आंधी और बारिश का डर शिक्षा मंत्री के गृह जिले के विद्यालय के छात्रावास की स्थिति जो है आप देखकर तस्वीरों के माध्यम से देखकर सोच सकते होंगे कि किस तरीके से जो है ये छात्रावास जर्जर हालत में है। और बता दें कि शिक्षा मंत्री का अभिनंदन समारोह भी इसी विद्यालय में हुआ था। मधेपुरा में बहुत कुछ बदला लेकिन नहीं बदला तो इस छात्रावास की तस्वीर नहीं बदला। देखिए किस तरीके से छात्रावास जो है अपनी जर्जर हालत में है। वहीं इस छात्रावास के विषय में वहां के स्थानीय और छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। साल से यहाँ पे रह रहे हैं। कौन सी कक्षा के छात्र हैं? 10th क्लास का। यहाँ क्या दिक्कत होती है बताइए तो। यहाँ पे कभी सांप या निकल जाता है या फिर आंधी आती है तो कब गिरेगा ये पता नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर चले जाते हैं। मेरे साथ और 2 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ता है। तो आखिर क्यों रहते हैं जब इतना खंडर हो गया तो क्या मजबूरी है? मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो हम यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं हॉस्टल में रह के। मजबूरी में? हाँ, मजबूरी है कुछ। कोरोना के बाद से अभी तक जो स्थिति छात्रावास की है, जर्जर स्थिति है ही। आप लोग खुद निरीक्षण कर लिए होंगे। टोटल पाया वगैरह टोटल क्रैक है, छत का टीना का है, कभी उलट सकता आंधी तूफान में, और दीवार के बीच में गैप है। हमने इसमें रखना बड़ी मुश्किल है, बच्चों को रिस्क लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें छात्रावास में अभी नहीं रखा जा सकता है। एक कारण ये भी है कि हमने विभागीय और जनप्रतिनिधिगण भी कई बार देखे हैं, सारा चीज़ किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक कोई तरह की बात नहीं हुई है। इस स्थिति में रखना बड़ी दयनीय स्थिति है, इस स्थिति में रखना बड़ी मुश्किल है। इस पर सबों की उदासीनता रही है। सरकार की भी उदासीनता रही, विद्यालय प्रबंध कार्य समिति की उदासीनता रही, समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो अपने को एलीट क्लास कहते हैं, मुरलीगंज वाले सब, उन लोगों की भी उदासीनता रही है। तो निश्चित तौर पर सबों की थोड़ी मोड़ी उसमें भूमिका है, क्योंकि ये स्कूल ऐसा है कि आज़ादी के समय के पहले से इसका स्थापना हुआ है। और अभी जो स्थिति है, आप उस दोनों में जब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो पता चलेगा कि क्या गैप रहा। चूँकि ये इस इलाका का सबसे बेहतरीन विद्यालय है और सबों की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा इसी विद्यालय में पढ़े और हमारे बच्चे का एडमिशन इसी छात्रावास में हो। तो निश्चित तौर पर सबों की इच्छा होती है। अभी देखिए नामांकन चल रहा है और नामांकन में एडमिशन टेस्ट लेके हम लोग एडमिशन लेते हैं और उसमें भी एक लंबी लाइन लगी हुई है कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो ये बहुत ख़राब संकेत है कि हॉस्टल जर्जर हो गया और इसमें बहुत कठिन तरीके से बच्चे रहते हैं। और एक दुखद बात है कि जो पहले मेस था सर, 2 मेस था, और वो मेस चूँकि बच्चे की संख्या कम है, मेस जर्जर हो गया, मेस टूट गया, भवन टूट गया और उसमें मेस संचालक चला गया। बच्चे किसी तरह स्टोव पर खाना बनाते हैं। इसके लिए हमने कई जो पूर्व मंत्री रहे, माननीय रेणु देवी जी को भी हमने बोला, उनके हस्बैंड के साथ इस विद्यालय में, इस कैंपस में 2 बार 3 बार आए। इसके बाद माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव को भी हमने कहा, माननीय शरद यादव को भी हमने कहा, लिखित आवेदन दिया। वर्तमान जो हैं दिनेश यादव जी, उनको भी हमने कहा। यहाँ के अभी जो वर्तमान में माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी हमने कहा। उनका इसी मैदान पर, इसी ऐतिहासिक मैदान पर उनका अभिनंदन समारोह हुआ था, उनसे भी हमने कहा था। उन्होंने कहा कि कृष्ण कुमार बाबू, आपके विद्यालय में कोष है, वो कोष का उपयोग कर लीजिए, विकास कोष का, अगर घटेगा तो हम देंगे। उनकी भी बात हम स्वीकार कर लिए। तो अब माननीय जो प्रबंध कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, माननीय निरंजन बाबू, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि सर इस व्यवस्था को देखें, क्योंकि सत्र का आरंभ हो गया है। अगर अगले सत्र में भी यदि छात्रावास बन जाता है तो बहुत मेहरबानी होगी मुरलीगंज के लिए।
आपने स्थानीय और छात्र दोनों को सुना। किस तरीके से स्थानीय जो है वो कहते हुए नजर आए हैं कि मधेपुरा से सांसद लालू यादव भी रहे, शरद यादव भी रहे, पप्पू यादव भी रहे, लेकिन यहाँ के छात्रावास की हालत जो है वैसी की वैसी ही है। किस तरीके से बदतर हालत में ये छात्रावास है। आपने छात्रों को भी सुना होगा कि छात्र किस तरीके से बोलते हुए नजर आए कि वो 10वीं क्लास के छात्र हैं, बिसैले बिसैले सांप निकलते हैं और आंधी और बारिश में तो छात्रावास में रहने में डर लगता है कि क्या पता कब छात्रावास उनके ऊपर गिर जाए। तो ये थी शिक्षा मंत्री के गृह जिले की छात्रावास की तस्वीर, जहां का छात्रावास जो है किस तरीके से जर्जर हालत में है, किस तरीके का है, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।